हाथ स्टार्ट करते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के साथ। ये ऐसे डायूरेटिक्स है जो कि आपकी बॉडी में से पोटेशियम का लॉस नहीं होने देते। सबसे पहला क्लास इसमें है एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट और दूसरा क्लास है रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर्स। स्टार्ट करते हैं एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट के साथ। ये आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर कलेक्टिंग डक्ट हो सकता है। आमतौर पर एल्डोस्टेरोन आकर यहाँ पर मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पर बैठता है और इसकी वजह से हमारे बॉडी में सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप्स बनते हैं। ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप्स जो है वो सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाने में हेल्प करते हैं और पोटेशियम को यूरिन में एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन हमारा ड्रग जब एंटर करेगा वो इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पर बैठेगा, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन यहाँ नहीं बैठ पाएगा। इसकी वजह से इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी क्योंकि ये पंप्स फॉर्म ही नहीं होंगे। इसकी वजह से सोडियम मैक्सिमम एक्सक्रीट हो जाएगा क्योंकि ये यूरिन में ही रहेगा और पोटेशियम आपके ब्लड स्ट्रीम में कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट करेगा। अब क्योंकि ये सोडियम का रीअब्ज़ॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है तो ये वाटर का रीअब्ज़ॉर्प्शन भी रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें डायूरेसिस का एक इफ़ेक्ट मिलेगा और एट द सेम टाइम आपकी बॉडी में पोटेशियम ब्लड स्ट्रीम में बना रहेगा। इसलिए इसे कहा जाता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। इसके एग्ज़ाम्पल्स देखने जाओ तो इसमें आते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लेरिनोन। यूजेस पर आते हैं, ये ड्रग्स काफ़ी कॉमनली बाकी के डायूरेटिक क्लासेस के साथ यूज़ किए जाते हैं क्योंकि बाकी के डायूरेटिक क्लासेस में हाइपोकैलेमिया बहुत कॉमन है, यानी कि पोटेशियम का लॉस, और ये ड्रग्स पोटेशियम के लॉस को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा लिवर सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और हाइपरटेंशन के केसेस में भी ये ड्रग्स यूज़ किए जा सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं, इसमें हम पर्टिकुलरली स्पाइरोनोलैक्टोन का फार्माकोकाइनेटिक्स देखेंगे। एब्जॉर्प्शन इसका ओरली काफ़ी हाई है। ड्यूरेशन और ऑनसेट ऑफ एक्शन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो काफ़ी लंबा है, लेकिन इसका ऑनसेट यानी कि कब ये अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा, इसे बहुत टाइम लगता है। ये बहुत स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है क्योंकि इसे 2 से 3 दिन लग जाते हैं अपना फुल इफेक्ट दिखाने के लिए। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये लिवर में कैनरिनोन में मेटाबोलाइज हो जाता है जो कि एक एक्टिव मेटाबोलाइट है, और एक्सक्रीशन की बात करें तो ये किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है। अब आते हैं रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर्स पर। यहाँ पर हमारे पास हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर कलेक्टिंग डक्ट है अगेन, और यहाँ पर लगा हुआ है रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल, जिसका काम ये है कि आपके यूरिन में से सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाया जा सके, यहाँ पर अंदर एक नेगेटिव चार्ज बन जाए जिसकी वजह से आपके ब्लड में से पोटेशियम को यूरिन में धकेला जा सके। लेकिन जैसे ही हमारा ड्रग आएगा वो ये रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल को बाइंड करेगा और इसकी एक्टिविटी बर्बाद कर देगा। इस वजह से सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से पोटेशियम अगेन यूरिन में धकेला नहीं जा सकेगा, जिसकी वजह से सोडियम एक्सक्रीट हो जाएगा और पोटेशियम आपके ब्लड स्ट्रीम में बरकरार रहेगा। इसी के चलते सोडियम रीअब्सॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है, वाटर रीअब्सॉर्प्शन भी रिड्यूस होता है और यूरिनेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि पोटेशियम आपके ब्लड स्ट्रीम में बरकरार रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। एग्जाम्पल्स में आपके पास 2 मेन है, ट्राइएम्पटेरिन, एमिलोराइड। यूजेस में अगेन ये बाकी डायूरेटिक्स के साथ यूज़ किया जाता है सो दैट पोटेशियम लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। इसी के साथ ये हाइपरटेंशन में भी यूज़ किया जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसका ओरल एब्जॉर्प्शन तो इनकम्प्लीट है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी स्पाइरोनोलैक्टोन जितना नहीं है, सिर्फ 6 से 10 घंटों तक ही है। मेटाबॉलिज्म में ट्राइएम्पटेरिन लिवर से मेटाबोलाइज होता है इनटू एन एक्टिव मेटाबोलाइट, लेकिन एमिलोराइड अनचेंज्ड रहता है और एक्सक्रीशन सभी ड्रग्स का किडनीज के थ्रू होता है। इसके आगे की सभी चीजें पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के दोनों क्लासेस पर एप्लीकेबल है। सबसे पहले हैं साइड इफेक्ट्स। अब तक बाकी के डायूरेटिक्स क्लासेस में हम देखते आए हैं कि हाइपोकैलेमिया बहुत कॉमनली देखा जाता है, लेकिन इस केस में उसका ऑपोजिट है, हाइपरकैलेमिया देखने मिलता है, यानी कि आपके ब्लड स्ट्रीम में पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा सीएनएस प्रॉब्लम जैसे डिजीनेस, हेडेक और कंफ्यूजन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट जैसे एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, नोजिया, वॉमिटिंग, और इसी के अलावा स्पाइरोनोलैक्टोन सिंस ये एक स्टेरॉइड है, अपने हार्मोनल साइड इफेक्ट्स भी दिखा सकता है जैसे गायनेकोमास्टिया और इम्पोर्टेंस। अब देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यानी कौन सी कंडीशंस में ये ड्रग्स नहीं लिए जाने चाहिए। सबसे पहले रीनल इंसफिशिएंसी, अगर वो पेशेंट की किडनीज अच्छे से काम नहीं कर पा रही। हाइपरकैलेमिया, पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में पोटेशियम लेवल ऑलरेडी हाई है। या फिर अगर आप एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट की बात करें तो उसमें पेप्टिक अल्सर डिजीज के केस में भी ये ड्रग्स नहीं लिए जाने चाहिए। आखिरी चीज है ड्रग इंटरैक्शंस। इनका इंटरैक्शन एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एनसेड्स और पोटेशियम सप्लीमेंट्स के साथ है।